ब्लॉग डालने वाली हूँ हैदराबाद टू वृंदावन का टूर जो मैंने किया उससे रिलेटेड। तो देखो यहाँ मैं रेडी वेडी हो गई हूँ, निकल रही हूँ एयरपोर्ट के लिए क्योंकि हम लोग का फ़्लाइट है। तो यहाँ से मैं रेडी हो रही हूँ, रूम वगैरह का ढूंढ रहे हैं आप, ट्रॉली वगैरह में पैक कर लिया है, रूम रेडी हो सब मैंने वो कर लिया क्योंकि जहाँ मैं अभी रहती हूँ, मैं अभी रहती हूँ बेंगलोर। पहले मैंने बेंगलोर से हैदराबाद गई, फिर वहाँ मैंने इन-लॉज के साथ 3-4 दिन तक का टाइम स्पेंड किया। देन मैं निकल रही हूँ अभी मैं अभी निकल रही हूँ वृंदावन के लिए, हैदराबाद टू वृंदावन। एंड वृंदावन से मुझे अब बिहार जाना है गांव के लिए। तो देखते हैं, ये होली का ब्लॉग है। वृंदावन में कैसी होली होती है मैंने कभी नहीं देखा है, मैंने सुना है बहुत फेमस होती है, बहुत पहले से होती है। तो लेट्स गो। देखो हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं, हमने गाड़ी में बैठ गए हैं। ये हैदराबाद की जो रूट देख रहे हैं, हम लोग का जो रूम है वो एयरपोर्ट से जस्ट बगल में है, 40 मिनट से कम ही का आधा घंटे का रास्ता होगा मे भी। तो हमने ट्रॉली को आगे रख दिया था एंड हम लोग दोनों पीछे बैठे थे। हमारे हस्बैंड जो हैं वो बात कर रहे हैं ड्राइवर से। तो हम लोग निकल गए एंड कुछ देर में हम लोग एयरपोर्ट भी पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैंने चेकिंग सिक्योरिटी चेकिंग जो भी होता है हम लोगों ने कर लिया। फाइनली हम लोग बैठ गए फ़्लाइट में। एंड देखो मैंने थोड़ा सा ऐसे शूट किया था, अब ये रनवे पे चल रही थी। फिर मेरा आदत है कि मैं सफ़र करती हूँ ना, कहीं भी फ़्लाइट से ही जाती हूँ ज़्यादातर, तो मैं सोती नहीं हूँ। 2 घंटे का भी है तो मैं एक दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करती रहती हूँ, कौन क्या कर रहा है, किसका बिहेवियर क्या है, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं। तो यहाँ देखो मैं अपने फ़ोन से कुछ दिस दैट कर रही हूँ, खुद को देख रही हूँ, कुछ बैक कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा कान में इन्फेक्शन था, तो डॉक्टर ने बोला था कि आप फ्लाइट में जाना तो पानी पीते रहना, उससे क्या है बाहर का छींके वेके आती है ना, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ कुछ इस तरीके से सीन था विंडो से, मैंने कैप्चर कर लिया है। एंड मैं पानी सिप करके मैं उनसे ज़्यादातर पानी मांग रही पी रही थी, इसलिए क्योंकि मेरे कान को कुछ ना हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बार ऐसे ट्रीटमेंट कर रखा था, कैप्चर्ड उन्होंने बोला था। फिर हम लोग घर गए, फैमिली हम लोग जा रहे हैं रूम के लिए। तो देखो मैं एंट्री की जैसे रूम में, और रूम का गेट दिखा आपको एंड कुछ इस तरीके का रूम था। देखो बेड था वो, ये ऐसा था, इसमें आपको किचन भी दिया हुआ था। एंड यहाँ देखो मैं बैग गिरा दी, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं लैपटॉप है, आपने बैग कैसे गिरा दिया, तो मैं बोल रही हूँ कि गलती से हो गई। फिर यहाँ देखो किचन है एंड इसके जस्ट बालकनी भी था, वॉशरूम था, ये वॉशरूम है। तो आपको पर डे 3500 के करीब इसका रेंट था शायद पर डे। तो इस तरीके से हम लोगों ने टीवी भी सब कुछ लगा हुआ था, जो कि घूमने आते हो तो क्या टीवी देखोगे, बट हाँ वो लोग देते हैं। तो बस वैसे ही हम लोगों ने चेक कर रही थी कि चल रहा है कि नहीं, वाईफाई भी था यहाँ पे, सब कुछ था, बट हम लोगों ने उतना कुछ यूज तो किया नहीं क्योंकि हम लोग तो घूमने आए थे। फिर खाना ऑर्डर किया बीकानेर वाले से, फिर निकले वृंदावन में। तो यहाँ पे तिरुमला करके टेम्पल है, जैसे वेंकटेश भगवान का है ना तिरुपति में, इस तरीके का कोई टेम्पल था, इसका नाम मुझे नहीं पता वहाँ पे। फिर यहाँ देखो ब्रह्मा जी का कुछ बनाया हुआ था इस जगह पे। हम लोगों ने क्या किया ना कि हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि कैसे घूमें, तो हम लोग एक बाइक वाले से बात करी, फिर वो बाइक वाले ने गाइड करा एंड हर एक जगह वो ले जा करके छोड़ दे रहा था, क्योंकि पतली गली है एंड भीड़ बहुत था। रश की वजह से अगर 4 व्हीलर करते तो अटक जाते हम लोग, तो इसलिए किसी ने सजेस्ट किया कि 2 व्हीलर भी मिल रहा है, उससे आप कर लो। तो हम लोगों ने उसी को बुक किया। आई थिंक कि 2000 या 3000 के करीब ऐसे कुछ लिया, चार्ज किया, बट बहुत पास थी। वो छोड़ो, हम लोग को पता नहीं होता है तो गाइडर का ज़रूरत पड़ता है, उसने प्रॉपर गाइड किया कहाँ पे क्या क्या घूमना चाहिए। एंड देखो हर एक गली में लोग इतने मस्त थे, होली में पूरे लिप्त थे। अगर कहीं भी मैं गई तो ऐसा नहीं, यहाँ देखो यहाँ का छेयाछ बहुत फेमस था। एक हम लोग का बंदर गिरा दिया था, बट फिर हस्बैंड ने दूसरा ऑर्डर करके पिया। फिर ये सीनरीज वगैरह हम लोगों ने एंजॉय तो किया, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि होली के समय आप अगर सही से घूमना है, सही से दर्शन करनी है तो अवॉइड करना। एंड आप लोग ज़्यादातर ऐसे में जाओ जहाँ जिस समय में कुछ फेस्टिवल ना हो। तो ये देखो ये जिनसे हम लोगों ने बुक करी, ये प्रेम मंदिर जो कि बहुत फेमस है वहाँ का, वहाँ पे भी इतनी भीड़ थी यार। मैं तो एंट्री के समय मुझे लगा कि भगवान मेरी जान चली जाएगी, बहुत गंदा हालत हो रखा था हमारा। बट फिर भी मैंने
मतलब कभी हैबिट नहीं है इतनी क्राउड वगैरह की, एक्सेस क्राउड थी, देख ही सकते हो आप लोग। तो लेकिन बहुत सुंदर था। फिर जय एंट्री के बाद फिर थोड़ा अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ। ऐसा लग रहा था चलने का ज़रूरत ही नहीं है, लोग ही चला दे रहे थे एंट्री में। एंड बहुत ही सुंदर सी, जिन्होंने बनवाया उनका भी कुछ नाम यहाँ पे लगा हुआ, वो अब रहे नहीं, चल बसे। एंड बहुत ही सुंदर लेकिन बनाया गया है, बहुत प्यारा है प्रेम मंदिर। एंड अंदर में भी इतनी ही भीड़ थी, देखो हमारी हालत कैसे हो रखी है घूमते घूमते। तो कुछ इस तरीके का था। मैंने यहाँ पे भी एक रेस्टोरेंट था बीकानेर वाला ही करके, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी डिनर वगैरह किया। सीनरीज वगैरह प्रॉपर मैं यहाँ पे बैठ के देखी, क्योंकि बहुत थक गई थी। तो अगर बैठने के लिए हो तो शाम के समय आओ, आराम से यहाँ पे बैठ जाना, क्योंकि नॉर्मल डे में मेरे ख्याल से इतनी भीड़ होती भी नहीं होगी जितनी होली के समय मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ये देखो, जब राधा रमन टेम्पल जा रहे थे इतनी ही भीड़ थी, एंड मज़ा भी आ रहा था भीड़ में। लेकिन थोड़ा हैबिट नहीं है ना जिनको, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, घुटन सी लगती है। बट जिसको हैबिट हो गई है, लोग राधे राधे एकदम खुद में मगन रहते हैं। अच्छा जगह है। बट मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि वहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग अब अलग अलग हो गए, क्योंकि हमारे हस्बैंड अलग, मैं अलग, क्योंकि किसी रीजन की वजह से पतली गली है तो मैं गुम हो गई। तो व्हाट हैपन कि 2 आंटियाँ आई, मेरे को आटा दिला दो फेस्टिवल के नाम पे, ये कर दो। तो मैंने दिला दिया एक को जैसे ही दिलाया 4-5 और आ गई मेरे पीछे, एंड वो भी कह रही हैं दिला दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, दिला दो। फिर बाद में पता चला कि वो लोग सेम आटा को फिर से बेच देते हैं, उनका ये धंधा हो रखा है। तो ये सब चीज़ों से बचना है। एंड खासकर बंदरों के प्रकोप से आप लोग ज़रूर बचना, क्योंकि यहाँ पे जो बंदर होते हैं ना, बड़े बड़े शरारती होते हैं। आपके फ़ोन्स वगैरह छीनने का बहुत बड़ा चांसेस होता है, चश्मा, फ़ोन ऐसे ले के चले जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा आपको। लेकिन ज़्यादातर लोग देखो, हम लोग तो बहुत कम शूट किए, मैंने पूरा कवर कर लिया। गिरिराज जी, वर्षा ने, मतलब जो लोगों ने बताया कि अगर यहाँ के ये नहीं देखा तो क्या देखा। हम लोग 4-5 दिन रुके थे तो सब कुछ देखा। भीड़ में भी हमने सारा कुछ कवर किया, बट शूट नहीं किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।